Hello learners, welcome back to our ongoing series Nobel Prize 2025 Explain, जहां हम समझते हैं दुनिया के वन ऑफ द सबसे बड़े साइंटिफिक अवार्ड के पीछे की कहानी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे एक गलत डेट नोटिस ने एक साइंटिस्ट को इंस्पायर कर दिया और आज हम क्वांटम दुनिया में उतरने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया जहां फिज़िक्स के रूल्स बदल जाते हैं। 2025 का नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में मिला है जॉन क्लर्के, माइकल डेवोरेट और मार्टिनिस को उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम के लिए, जो कि है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन इन सर्किट्स। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आज का एम सिंपल है, समझना बिना कंफ्यूज हो। चलिए पहले जानते हैं ये लोग कौन हैं और उन्होंने क्या सोचा जिसने उन्हें नोबेल प्राइज़ तक पहुंचा दिया। जॉन क्लर्के, माइकल डेवोरेट और मार्टिनिस तीन अलग अलग बैकग्राउंड के साइंटिस्ट हैं, लेकिन एक कॉमन विजन के साथ। क्लर्के एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट है जो सुपर कंडक्टिंग डिवाइसेस पे काम करते रहे हैं। डेवोरेट ने क्वांटम हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कंबाइन किया। मार्टिनिस क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के काम में पहले से ही लीडर रहे। तीनों ने मिलकर एक ऐसा ब्रिज बनाया जहां क्वांटम फिजिक्स सिर्फ एटम्स तक नहीं रही, बल्कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तक आ गई। अब जब साइंटिस्ट के बारे में समझ गए हैं, तो बड़ी बात यह है उन्होंने क्या डिस्कवरी की जो इतनी बड़ी मानी जाती है। सोच के देखिए, एक सर्किट जो वायर्स और करंट से बना है, अगर वो भी क्वांटम बिहेवियर दिखा सके तो कितना अमेजिंग होगा ना। यही काम इन्होंने किया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। आसान भाषा में समझो, अगर तुम्हारे सामने एक वॉल हो तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है तुम वॉल तोड़ के या डोर से जा सकते हो, पर क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक पार्टिकल वॉल के थ्रू निकल सकते हैं बिना उसको तोड़े हुए। यही टनलिंग होती है। अब इमेजिन करो कि ये चीज़ एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हो रही है। बिना कुछ तोड़े करंट एक साइड से दूसरे साइड निकल जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एनर्जी क्वांटाइजेशन इन सर्किट। नॉर्मली हम सोचते थे एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ती है जैसे पानी का फ्लो, पर इन्होंने दिखाया कि एक क्वांटम सर्किट में एनर्जी डिस्क्रीट स्टेप्स में बढ़ती है, जैसे स्टेयरकेस के स्टेप्स। एक लेवल पर रुक के फिर अगले लेवल पे जंप करती है। ये एक्सपेरिमेंट पहली बार प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी क्वांटम रूल्स फॉलो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ऐसा काम करने पर नोबेल प्राइज क्यों मिला? चलिए समझते हैं। इस काम ने साइंस के दो वर्ल्ड्स को कनेक्ट किया, क्वांटम और क्लासिकल। पहले क्वांटम इफेक्ट्स सिर्फ एटम्स या टाइनी पार्टिकल्स में दिखाई देते थे, लेकिन इन्होंने बता दिया कि ये इफेक्ट बड़े सिस्टम में भी पॉसिबल है, जैसे सर्किट्स और चिप्स। ये रिसर्च फ्यूचर के क्वांटम कंप्यूटर्स, सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन और अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स का बेस बन सकती है। नोबेल कमेटी ने इसे गेम चेंजर बोला, क्योंकि ये थ्योरी से निकलकर रियल हार्डवेयर तक पहुंच गई। पर कैसे पता चला कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियलिटी है? लेट्स सी हाउ दे एक्चुअली प्रूव्ड इट। इन साइंटिस्ट ने यूज़ किया सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स, जहां इलेक्ट्रिकल करंट बिना रेजिस्टेंस फ्लो करता है। उन्होंने बनाया जोसेफसन जंक्शंस, दो सुपर कंडक्टर्स के बीच एक पतला इंसुलेटिंग लेयर। उसमें माइक्रोवेव सिग्नल्स भेजे और देखा कि करंट कब और कैसे जंप करता है। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक करंट को रुक जाना चाहिए था, पर इन्होंने क्वांटम टनलिंग को ऑब्जर्व किया, और जब एनर्जी जंप्स एग्जैक्ट थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस से मैच किए गए, तब प्रूफ मिल गया कि क्वांटम वर्ल्ड रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। अब जब सब समझ गए, तो एक सिंपल सवाल, ये डिस्कवरी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आज हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रही है, गूगल, IBM, इंटेल। ये क्वांटम सर्किट्स उन मशीन्स का कोर बन सकते हैं जो आज के सुपर कंप्यूटर्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं। मेडिकल फील्ड में ड्रग डिस्कवरी फास्ट हो सकती है, फाइनेंस में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस तुरंत हो सकते हैं, और कम्युनिकेशन में
हैक प्रूफ सिस्टम्स बन सकते हैं। तो एक तरह से आज का काम हमारा कल का फाउंडेशन है। तो दोस्तों, ये था 2025 का फिजिक्स नोबेल प्राइज, जहां 3 साइंटिस्ट ने दिखाया कि क्वांटम रूल्स सिर्फ एटम्स के लिए नहीं बल्कि हमारे डिवाइसेस के लिए भी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करो। अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं फ्यूचर मटेरियल। एपिसोड 3, द मॉलिक्यूलर मैजिक दैट चेंज केमिस्ट्री। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।